नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की सच्ची कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधे एक देवी को ही अपना गुरु बना लिया। चलिए, इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या ग्लानि यानी शर्मिंदगी का एक छोटा सा पल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी की पूरी किस्मत ही पलट दे? आज की हमारी कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के और उसकी शर्मिंदगी के एक पल से। एक ऐसा पल जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक क्षत्रिय परिवार के लड़के की। अब शास्त्रों में लिखा है कि उसके पिता, अरे बाप रे, वो बिल्कुल राक्षस राजा हिरण्यकश्यप जैसे थे। दुनिया का ऐसा कोई ऐब नहीं था जो उनमें न हो, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बने। और सच कहे तो शुरुआत में बेटा वैसा ही था। कहानी में असली मोड़ आता है नवरात्रि के त्योहार के समय। गांव में देवी को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। माहौल एकदम पवित्र और भक्ति से भरा हुआ था। और उसी भक्ति भरे माहौल में यज्ञ के पंडित जी एक घोषणा करते हैं। एक सीधा सा नियम था, पर उस लड़के के लिए ये शब्द किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। ये बात उसके कानों में गूंजने लगी। और बस यही वो पल था। ये बात लड़के के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे अचानक से इतनी गहरी ग्लानि, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि अरे, मैं इतना अपवित्र हूं कि देवी के मंडप पे पैर रखने के लायक भी नहीं हूं। ये एहसास उसे अंदर तक हिला गया। और इसी गहरी शर्मिंदगी ने उसे एक ऐसे फैसले पर लाके खड़ा कर दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। देखते हैं कि कैसे ये ग्लानि एक गहरे समर्पण में बदल गई। यज्ञ तो खत्म हो गया, पर वो लड़का वहीं रुका रहा। उसने पास में पड़ा एक फेंका हुआ कपड़ा उठाया और लपेट लिया। दुर्गा मंदिर से रोली लेकर तिलक लगाया। बाजार से एक जनेऊ खरीदकर पहना और सीधा देवी दुर्गा की पुरानी मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी, ये तो बस दिल से निकली एक पुकार थी। और वहां उस मूर्ति के सामने उसने एक शक्तिशाली संकल्प लिया। उसने कहा, माँ, आज से आप ही मेरी गुरु हैं और राम का नाम ही मेरा मंत्र है। उसने अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन देवी को सौंप दिया। और कहते हैं बदलाव बिल्कुल फौरन हुआ। पलक झपकते ही उसी पल से उसके सारे ऐब, सारी बुरी आदतें ऐसे गायब हुईं जैसे कभी थी ही नहीं। उसका दिल करुणा और दया से भर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उसके पिता ने ये बदलाव देखा तो वो आग बबूला हो गए और उसे बहुत सताया। तो पिता के जुल्म से बचने के लिए लड़का घर से भाग निकला, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, उसके साधु बनने की राह। तो हुआ ये कि घर से भागने के बाद वो इधर उधर भटकता रहा। फिर उसकी मुलाकात एक संत से हुई जिन्होंने उसे दीक्षा लेने की सलाह दी। उसने दीक्षा ली और एक विरक्त रामानंदी साधु बन गया। मतलब उसने दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी। कुछ समय बाद एक गुरु ने उसे अपनी साधना को और गहरा करने के लिए बरसाना भेज दिया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। एक ऐसा राज खुलने वाला था, एक ऐसा रहस्योद्घाटन होने वाला था जो उसकी पूरी यात्रा को एक नया मतलब देने वाला था। बरसाना पहुंचने के बाद उसी पहली रात जब वो सोया तो उसे एक सपना आया। और ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था, ये एक दिव्य दर्शन था जो उसके सारे सवालों का जवाब देने वाला था। सपने में चतुर्भुज देवी ने दर्शन दिए और कहा, मैं सिद्धांबिका देवी हूँ। जिस दिन तुमने मुझे गुरु माना था, मैंने तुम्हें उसी दिन स्वीकार कर लिया था। मैं ही थी जो तुम्हें उस संत तक ले गई, वृंदावन पहुंचाया, और अब मैं ही तुम्हें यहाँ बरसाना लाई हूँ। मेरा काम अब पूरा हो गया है। मतलब साफ था, उसकी पूरी यात्रा कोई इत्तेफाक नहीं थी। जिस पल उसने देवी को गुरु माना था, उसी पल से एक दैवीय शक्ति हर कदम पर उसके साथ थी, उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वो कभी अकेला था ही नहीं। और ये कमाल की कहानी हमें एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच की तरफ ले जाती है, और वो है भगवान के नाम की महिमा, नाम की शक्ति। चलिए देखते हैं कि ये शक्ति काम कैसे करती है। देखिए, शास्त्रों में एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। कहते हैं स्वर्ग मिलना एक चपरासी की नौकरी मिलने जैसा है, और भगवान का धाम जैसे वैकुंठ या गोलोक मिलना एक कलेक्टर का पद मिलने जैसा है। अब बताइए, जिसे कलेक्टर का पद मिल रहा हो वो चपरासी की नौकरी क्यों लेगा भला? भगवान के नाम में वो ताकत है जो सीधा कलेक्टर का पद दिलाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजामिल की कहानी।
अजामिल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भक्ति से भगवान का नाम नहीं लिया। मरते वक्त उसने डर कर सिर्फ अपने बेटे को आवाज लगाई, जिसका नाम था नारायण। और बस सिर्फ नाम का उच्चारण करने भर से, चाहे अनजाने में ही सही, वो न नरक गया न स्वर्ग, सीधा भगवान के वैकुंठ धाम पहुंच गया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबक ये है कि सिर्फ एक बार, चाहे जानबूझकर लिया हो या अनजाने में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो कर्म के सारे हिसाब किताब को बदल सकता है। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या सच में एक नाम में, सिर्फ एक शब्द में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी किस्मत को, हमारी नियति को पूरी तरह से बदल दे, भले ही हमारा इरादा कुछ भी हो? जरा सोचिएगा इस पर।